नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में यानी कि स्वास्थ्य समीक्षा अधिकारी का यह तीसरा क्लास है और इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम, सामाजिक कारक, आर्थिक परिस्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, लिंग, जाति, रहने की दशा आदि महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपका समय वेस्ट न करते हुए सीधे शुरू करते हैं अपनी प्रश्नों की यह श्रृंखला। पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र में स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक यानी कि सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ से क्या तात्पर्य है। कि ऑप्शन दिया है केवल व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना, वे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां जिनमें लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और काम करते हैं, केवल अस्पतालों और डॉक्टरों की उपलब्धता, जैविक रूप से बीमारियों का फैलना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां जिनमें लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और काम करते हैं। यानी कि जो स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक केवल जैविक कारकों तक सीमित नहीं होते, बल्कि समाज की संरचना से भी तय होते हैं, उसको वो निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, हाँ, किस सामाजिक आर्थिक कारक का व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा पर सबसे सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन दिया उच्च शिक्षा और बेहतर आय, केवल पारंपरिक रीति रिवाज और राजनीतिक संबद्धता, और लास्ट ऑप्शन है आर्थिक धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा और बेहतर आय। ठीक है, यानी कि बेहतर आय और शिक्षा से व्यक्ति को क्या एक अच्छी जीवन शैली मिलती है, यानी कि और पोषण और चिकित्सा के बेहतर उसको संसाधन उपलब्ध होते हैं, बेहतर संसाधन मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा उच्च शिक्षा और बेहतर आय। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुग्णता यानी कि मोर्बिडिटी शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिया है मृत्यु दर की संख्या, किसी जनसंख्या में बीमारी या अस्वस्थता की दर, अस्पतालों से छुट्टी मिलने की दर और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च। तो इसका जो सही जवाब है वो थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा, यानी किसी जनसंख्या में बीमारी या अस्वस्थता की दर। यानी कि जो मॉर्बिडिटी होती है इसका जो संबंध है वो अस्वस्थता या बीमारी के प्रसार से है, बीमारी के फैलने से है। ठीक है, जबकि मॉर्टिलिटी का जो संबंध होता है वो क्या होता है, मृत्यु स्तर से होता है, मृत्यु से होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 4, स्वास्थ्य का सामाजिक मॉडल, ठीक है, एंड सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन दिया कि केवल दवाओं और सर्जरी द्वारा इलाज पर, बीमारी के शारीरिक और जैविक कारकों पर, बीमारी के सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों पर, और केवल मानसिक स्वास्थ्य के इलाज पर। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीमारी के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों पर निर्भर करता है। यानी जो सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ है वो किस पर निर्भर करता है, बीमारी के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों पर। ठीक है, यानी कि जो सामाजिक मॉडल केवल शरीर का इलाज नहीं करता, बल्कि उन सामाजिक परिस्थितियों को ठीक करने पर जोर देता है जो बीमारी के लिए क्या कारण बनती हैं। ठीक है, तो यह जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी 5 है कि कम सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी कि लो SES, ठीक है, यानी कि सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस वाले लोगों में पुरानी बीमारियां, ठीक है, यानी कि क्रोनिक डिजीज का खतरा अधिक क्यों होता है। ऑप्शन दिया है उनके पास आनुवंशिक प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनके पास पौष्टिक भोजन, सुरक्षित आवास और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम होती है, और बाकी इसके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। थर्ड ऑप्शन है कि वे आधुनिक दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहते, और लास्ट वन है कि यह पूरी तरीके से एक संयोग है। तो यह संयोग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। उनके पास पौष्टिक भोजन, सुरक्षित आवास और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम होती है।
ठीक है। यानी कि कम सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले जो लोग होते हैं उनकी जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से क्या होते हैं, वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया है कि शिक्षा का स्वास्थ्य से कोई सीधा संबंध नहीं होता, शिक्षित लोग स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों और स्वस्थ जीवन शैली को बेहतर तरीके से अपनाते हैं, शिक्षा केवल मानसिक तनाव को बढ़ाती है, शिक्षा से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि जो शिक्षित लोग होते हैं उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ और जीवन शैली बेहतर तरीके से अपनाते हैं वो। ठीक है, यानी कि जो जैसा ऑप्शन दिया गया सी, शिक्षा केवल मानसिक तनाव को बढ़ाती है, क्या सही आंसर है? शिक्षा मानसिक तनाव को बढ़ाती है, बिल्कुल गलत आंसर है। शिक्षा से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, क्या शिक्षा ग्रहण करने से बीमारी बढ़ती है? बिल्कुल गलत आंसर है। और शिक्षा का स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं होता, तो ये जो है यानी कि जो इसका सही जवाब होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शिक्षा से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है और व्यक्ति जो उसके जो निवारक हैं, प्रिवेंटिव हैं, वो स्वास्थ्य उपायों को क्या करते हैं, अपनाता है। ठीक है, तो इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि व्यवसाय ऑक्यूपेशन किस प्रकार किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? ठीक है, ऑप्शन दिया है कि यह केवल मनोरंजन का साधन है, बिल्कुल गलत। कार्यस्थल के जोखिम, शारीरिक श्रम और काम का तनाव सीधे स्वास्थ्य से जुड़े हैं। व्यवसाय का शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं होता, यह केवल मानसिक संतुष्टि देता है। तो इसका जो सही जवाब होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। यानी कार्यस्थल के जोखिम, शारीरिक श्रम और काम का तनाव सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, यानी कि जो कारखाने हो गए, ठीक है, या खानों या कारखानों या अत्यधिक तनाव वाले जो व्यवसायों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका जो स्वास्थ्य है उसमें जोखिम का खतरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि कार्यस्थल के जोखिम, शारीरिक श्रम और काम का तनाव सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैक रिपोर्ट, ठीक है, ब्लैक रिपोर्ट 1980 का संबंध किस विषय से है? ठीक है, भारत में जातिगत असमानता, स्वास्थ्य और सामाजिक वर्गों के बीच पाई जाने वाली असमानता, संक्रामक बीमारियों का प्रसार, मानसिक स्वास्थ्य के कानून। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। यानी कि स्वास्थ्य और सामाजिक वर्गों के बीच पाई जाने वाली असमानताएं। यानी कि यूके के ब्लैक रिपोर्ट ने यह साबित किया था कि यूके के द्वारा एक ब्लैक रिपोर्ट 1980 में जारी की गई थी। ठीक है, और यह साबित उसने किया था कि स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त होने के बावजूद निचले सामाजिक वर्गों में मृत्यु दर क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लिंग यानी जेंडर और स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्रीय रूप से सही है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, जैविक संरचना ही स्वास्थ्य अंतर का एकमात्र कारण है, सामाजिक लैंगिक भूमिकाएं यानी जेंडर रोल्स महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य और इलाज तक पहुंच को प्रभावित करते हैं, पुरुषों और महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताएं बिल्कुल समान होती हैं, समाज में लिंग के आधार पर स्वास्थ्य में कोई भेदभाव नहीं होता। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि जो लिंग, जेंडर और स्वास्थ्य के संदर्भ में कौन सी बातें सही हैं, यानी सामाजिक लैंगिक भूमिकाएं यानी कि जो जेंडर रोल्स होते हैं वो महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य और इलाज तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को अक्सर पुरुषों की तुलना में कम प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय समाज में जात यानी कि कास्ट स्वास्थ्य असमानता को कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन दिया है, जाति का स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है, हाशिए पर मौजूद जातियों के पास संसाधनों, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम होती है, उच्च
जातियों में बीमारियां बिल्कुल नहीं होती, यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करती है। क्या उन जातियों में बीमारियां बिल्कुल नहीं होती? तो क्या बीमारी खास देख के आती है? यह बिल्कुल गलत जवाब होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यानी कि जो और कास्ट स्वास्थ्य जो असमानता है वो किसको प्रभावित करता है? हाशिए पर मौजूद जातियों के पास संसाधनों, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम होती है। ठीक है, यानी कि जाति व्यवस्था के कारण ऐतिहासिक रूप से कुछ समूहों को सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित रखा गया है, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न। रहने की खराब दशाएं, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं या भीड़ भाड़ वाले कुछ इलाकों में, शहरों में आप देखे होंगे, जिसको मलिन बस्ती। ठीक है, तो किस प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाती हैं? किस प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाती हैं? ऑप्शन दिए हैं, केवल आनुवंशिक बीमारियां, संक्रामक बीमारियां और श्वसन संबंधी समस्याएं, कोई जोखिम नहीं बढ़ता, केवल मोटापे की समस्या होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब क्या हो जाएगा? 11 का बी ऑप्शन सही हो जवाब होगा। यानी कि जो रहने की जो खराब दशाएं हैं जिनके, वो जो स्वास्थ्य को किस प्रकार जोखिम पहुंचाती हैं? उनसे संक्रामक बीमारियां और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, यानी भीड़ भाड़ और जो वेंटिलेशन की कमी के कारण टीबी जैसे संक्रामक बीमारियां तेजी से फैलती हैं। ग्रेडियंट, हेल्थ ग्रेडियंट या स्वास्थ्य ढाल की अवधारणा क्या दर्शाती है? हेल्थ ग्रेडियंट या स्वास्थ्य ढाल की अवधारणा क्या दर्शाती है? ऑप्शन दिया गया है कि स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए समान हैं, सामाजिक आर्थिक सीढ़ी में व्यक्ति जितना नीचे होगा उसका स्वास्थ्य उतना ही खराब होगा, उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य का गिरना, केवल अमीर लोग ही बीमार पड़ते हैं। क्या केवल अमीर व्यक्ति ही बीमार पड़ते हैं? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इसका देखते हैं, जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। यानी कि जो हेल्थ ग्रेडियंट या स्वास्थ्य ढाल की जो अवधारणा है वो क्या दर्शाती है? या सामाजिक आर्थिक सीढ़ी में व्यक्ति जितना नीचे होगा उसका स्वास्थ्य उतना ही खराब होगा। ठीक है, यानी कि यह दर्शाता है कि समाज में हर एक निचला स्तर स्वास्थ्य के बदतर स्तर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से। हाँ, इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार स्वास्थ्य में असमानता का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, यानी व्यक्तिगत कमियां और बुरी आदतें, पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग आधारित आर्थिक असमानता और संसाधनों का असमान वितरण, केवल धार्मिक अंधविश्वास, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है उसके अनुसार स्वास्थ्य में असमानता का मुख्य कारण क्या होता है? पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग आधारित आर्थिक असमानता और संसाधनों का असमान वितरण। यानी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं, अमीर वर्ग, मुनाफे के लिए मजदूरों का शोषण करता है, जिससे मजदूरों का जो स्वास्थ्य खराब होता जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। समाजशास्त्र में बीमारी की भूमिका, सिक रोल की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? ठीक है, तो पिछले यानी कि फर्स्ट वाले वीडियो में सिक रोल से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन वहाँ पर भी पढ़ाया था। तो सिक रोल की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन दिया है कार्ल मार्क्स, टेलकार्ट पार्सन्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेलकार्ट पार्सन्स ने। ठीक है, टेलकार्ट पार्सन्स ने यह यानी कि समाजशास्त्र में बीमारी की भूमिका की अवधारणा दी थी। यानी पार्सन्स ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ने समझाया कि बीमारी केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं बल्कि एक सामाजिक भूमिका होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन 15। पार्सन्स के अनुसार बीमारी की भूमिका यानी कि सिक रोल में बीमार व्यक्ति को समाज से क्या छूट मिलती है? ठीक है, क्या छूट मिलती है? उसे कभी काम करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या ऐसा ही है? उसे अपनी सामान्य सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अस्थायी छूट मिलती है। उसे समाज से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है। उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलते। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा?
यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। यानी कि जो बीमारी की भूमिका में बीमार व्यक्ति को समाज से क्या छूट मिलती है, उसे अपनी सामान्य सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अस्थायी छूट मिलती है ये। ठीक है, यानी जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यानी कि 16, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता यानी सैनिटेशन का अभाव मुख्य रूप से किन स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो किन स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार है? मानसिक अवसाद, जल जनित बीमारी जैसे हैजा, टाइफाइड और डायरिया, दिल का दौरा, मधुमेह यानी डायबिटीज। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि पेयजल यानी कि जो दूषित पानी के पीने से क्या हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, ठीक है, डायरिया, ये सब बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो ये सब तो आप सभी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो दूषित पानी और गंदगी सीधे तौर पर पेट और आंत से जुड़ी होती हैं और पेट और आंत से जुड़ी संक्रामक बीमारियों को जन्म भी देती हैं। ठीक है, तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17, खाद्य असुरक्षा, ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है, का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे व्यक्ति अधिक सक्रिय होता है, यह कुपोषण, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और बच्चों में अवरुद्ध विकास यानी कि स्टंटिंग का कारण बनती है। इसका स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, यह केवल वयस्कों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। यह कुपोषण, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और बच्चों में अवरुद्ध विकास का कारण बनती है। ठीक है, यानी कि पर्याप्त और पौष्टिक भोजन न मिलने से शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है खो देता है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है 18, यानी पर्यावरण प्रदूषण जैसे कि वायु, जल, ध्वनि, ठीक है, का समाज के किस वर्ग पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? यानी पर्यावरण प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि, ठीक है, इसका समाज के किस वर्ग पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? ठीक है, ऑप्शन इसके दिए गए हैं, ऑप्शन आपके नीचे हैं। उच्च आर्थिक वर्ग पर, गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्ग पर जो अक्सर प्रदूषित क्षेत्रों के पास रहने को मजबूर होते हैं, सभी वर्गों पर बिल्कुल समान रूप से और केवल ग्रामीण आबादी पर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, यानी गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्ग पर जो अक्सर प्रदूषित क्षेत्रों के पास रहने को मजबूर होते हैं। ठीक है, यानी इसे जो है पर्यावरणीय अन्याय भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल इनजस्टिस भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ गरीब लोग कचरे के ढेरों या कारखानों के पास रहने को भी क्या है मजबूर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के सामाजिक कारकों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है? किसे शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है सामाजिक अलगाव, बेरोजगारी और गरीबी का तनाव, केवल व्यक्ति की सोच, केवल मौसम का बदलना, पूरी तरीके से आनुवंशिक कारण। तो किस पर निर्भर करता है? यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य के सामाजिक कारक होते हैं वो उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामाजिक अलगाव, बेरोजगारी और गरीबी का तनाव। ठीक है, यानी कि सामाजिक परिस्थितियाँ और आर्थिक असुरक्षा, अवसाद और चिंता यानी कि एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियों को क्या करता है? बड़े इसके कारक होते हैं, इसको जन्म देता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 20 है शिशु मृत्यु दर, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस सामाजिक कारक से सबसे अधिक गहराई से जुड़ा हुआ है? ठीक है, माता की शिक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति, पिता का राजनीतिक झुकाव, क्षेत्र की जलवायु, धार्मिक त्योहारों की संख्या। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माता की शिक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति। यानी कि शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम माताएं नवजात शिशु की देखभाल, उसका समय पर टीकाकरण और पोषण पर उसके बेहतर रूप से ध्यान दे पाती हैं, तो इसका स्वास्थ्य क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र के किस दृष्टिकोण के अनुसार स्वास्थ्य सेवा उद्योगों का उपयोग मुख्य रूप से मुनाफे के लिए और सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है प्रकार्यवाद, ठीक है, फंक्शनलिज्म, संघर्षवादी सिद्धांत, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटेक्शनलिज्म और नारीवादी सिद्धांत, फेमिनिस्ट थ्योरी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, संघर्षवादी सिद्धांत, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। यानी संघर्षवादी क्या यह मानते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था अमीरों के हितों की रक्षा करती है और स्वास्थ्य का बाजारीकरण भी करती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, हेल्थ लिटरेसी या स्वास्थ्य साक्षरता का क्या अर्थ है? केवल डॉक्टर की डिग्री होना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को समझने, मूल्यांकन करने और उसे स्वस्थ जीवन के लिए उपयोग करने की क्षमता, केवल पढ़ना लिखना जानना, अस्पताल के नियमों को जानना। तो इसका जो सही आंसर जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को समझने, मूल्यांकन करने और उसे स्वस्थ जीवन के लिए उपयोग करने की क्षमता, यही क्या कहलाती है, हेल्थ लिटरेसी कहलाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, बुजुर्ग आबादी, एजिंग पॉपुलेशन के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख सामाजिक कारक कौन सा है? ठीक है, बुजुर्ग आबादी के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा है? ऑप्शन दिया गया, सामाजिक समर्थन प्रणाली का अभाव और अकेलापन, अत्यधिक शारीरिक व्यायाम, उच्च पेंशन राशि और आधुनिक तकनीक का ज्ञान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या, सामाजिक समर्थन प्रणाली का अभाव और अकेलापन। आधुनिक परिवारों के बिखरने से बुजुर्गों में अकेलापन और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, जिससे वो काफ़ी, और उस समय वो काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं, जिससे उनको काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सांस्कृतिक मान्यताएं, कल्चरल बिलीव्स, स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं? ऑप्शन दिया है, वे कभी भी स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती, वे तय करती हैं कि लोग बीमारी को कैसे देखते हैं, कब इलाज तलाशते हैं और किस तरह के इलाज पर भरोसा करते हैं, वे केवल अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं, वे आधुनिक चिकित्सा को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करती हैं। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं वो स्वास्थ्य व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं, वे यह तय करती हैं कि लोग बीमारी को कैसे देखते हैं, कब इलाज तलाशते हैं और किस तरह के इलाज पर भरोसा करते हैं। ठीक है, अब लास्ट वन, यानी कि इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय स्वास्थ्य में सामाजिक असमानता को कम करने में सबसे प्रभावी हो सकता है? ऑप्शन दिया, केवल महंगे और बड़े अस्पतालों का इलाज, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, मुफ्त शिक्षा, सुरक्षित आवास और स्वच्छ पेयजल की सार्वभौमिक पहुंच, स्वास्थ्य बजट में कटौती करना और केवल निजी बीमा कंपनियों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, मुफ्त शिक्षा, सुरक्षित आवास और स्वस्थ पेयजल की सार्वभौमिक पहुंच। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य में समानता लाने के लिए बुनियादी सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करना सबसे जरूरी कदम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी इससे आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो अपने दोस्तों के साथ जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्जाम देने वाले हैं, आप उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।